अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिनकी ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट या मैट्रिक की एजुकेशन है वो BPS 5 टू BPS 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अब इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबकी तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होगी और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और मैक्सिमम एज क्या होगी और हम कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी फ़ीस क्या होगी। तो चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। और इसमें आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि देयर शैल बी अ सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी, दैट इज़ ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। इसका मतलब है कि आप अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट टेस्ट देना होगा, और इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सेपरेट टेस्ट देना होगा, और अगर आप मैट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं मतलब मैट्रिक के मार्कशीट के बेस पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक उसी लेवल का सेपरेट टेस्ट देना होगा। और सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे द कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40%। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं रखा। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम इसमें 40% है तो क्या सब्जेक्ट वाइज भी कोई क्राइटेरिया होगा, तो नहीं, सब्जेक्ट वाइज इसमें परसेंटेज का पासिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ ओवरऑल आपको 40% पर पास करना होगा पेपर, जो कि MCQs की बेस पर होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे द टेस्ट रिजल्ट शैल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो चले यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि यहाँ पे ये कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें कहा है कि 3 ईयर्स की वैलिडिटी होगी जो आप ये टेस्ट देंगे, जो कि ग्रेजुएशन का की बेस पे देंगे या इंटरमीडिएट की बेस पे या मैट्रिक की बेस पे, वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब ये है कि जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आने वाले टेस्ट हैं, उसके लिए अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं ग्रेजुएशन की बेस पे, तो आगे जो ग्रेजुएशन की बेस पे अगर आप टेस्ट देंगे तो आने वाली जॉब्स में अगर ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होगा, ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई करना होगा, तो 3 ईयर्स के लिए आपकी ये टेस्ट वैलिड होगी और आपको नेक्स्ट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा इस टेस्ट का वही वैलिड होगा 3 ईयर्स के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि इंटरव्यू के हवाले से है ये कि इंटरव्यू जो होगा टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अगर आप टेस्ट पास करते हैं, जो इंटरव्यू के कंडक्ट किया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। उसमें IBA सक्खर का कोई हाथ नहीं है और उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको अपॉइंट करेगी। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिविजनल हेडक्वार्टर्स। जो टेस्ट होगा वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ही कंडक्ट किया जाएगा। और सिक्स पॉइंट यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स एज रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबकी तरफ से कि एज रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपकी मिनिमम एज या तो 18 ईयर्स होनी चाहिए या तो मैक्सिमम एज जो होगी 30 ईयर्स होगी। 30 ईयर्स से ज़्यादा के स्टूडेंट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये डेट कौन सी होगी, जिस दिन आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे उस दिन की जो डेट वो आपकी एज मानी जाएगी। और यहाँ पे देखें नोट लिखा हुआ है, नोट है द सैम्पल पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दी हुई है IBA सक्खर की तरफ से, यहाँ पे जो है सैम्पल टेस्ट पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी IBA की वेबसाइट पे जब अपलोड होंगे उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल है, यहाँ पे पूरी रिक्वायरमेंट के साथ लिखा हुआ है कि नेम ऑफ कैटेगरी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एज रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आता है ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले देखें ग्रेजुएशन में इन्होंने लिखा है कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मिनिमम 45% मार्क्स। तो आपके पूरे एकेडमिक ईयर में इट मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री में आपकी 45% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, उस यूनिवर्सिटी से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की। और इसमें नीचे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट मतलब 12 ईयर्स की एजुकेशन। उसके बाद आता है मेट्रिकुलेशन आपको पता है कि मैट्रिक 10 ईयर की एजुकेशन होती है और उसमें भी आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाजमी होनी चाहिए फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो नीचे स्टूडेंट्स हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन ये पढ़ना लाजमी है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन आखिर क्या दी गई हैं। तो पहला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन में हमारे पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट दिस वेबसाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स जो होंगे सिंध प्रोविंस के डोमिसाइल के साथ
ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो प्रोविंसेस के का अगर डोमिसाइल होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल नहीं है। और सेकंड जो हमारे पॉइंट्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है वो ये है कि कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स एट द पोर्टल। अब यहाँ पे आपको उन्होंने टीसीएस करने का नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट भेजने का नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि आप अब इस वेबसाइट पर, आईबीए की वेबसाइट पर, एसटीएस की वेबसाइट पर आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी हैं नीचे लिखे हुए हैं 3, मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट जो आता है, उन्होंने कहा है अपलोड करने के लिए लास्ट डिग्री, वो आपकी ग्रेजुएशन की हो, इंटरमीडिएट की हो या मैट्रिक की हो, जिसमें आप अप्लाई करेंगे वो आपने लाजमी अपलोड करनी है। सेकंड हमारे पास है पॉइंट CNIC डोमिसाइल, PRCD रिसेंट फ़ोटोग्राफ। तो आपको CNIC स्कैन्ड, ओरिजिनल का स्कैन्ड CNIC आपने फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करने हैं और डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। और PRCD, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, PRCD भी होता है और PRCC भी होता है। तो आपको PRCD अपलोड करना है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए होता है, और PRCC जो होता है फॉर्म, वो होता है आपको कहीं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको वो अपलोड नहीं करना, आपको फॉर्म D अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी स्कैन्ड अपलोड करने हैं वेबसाइट पर। और कैंडिडेट्स, थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये है कि कैंडिडेट्स विथ डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC हैविंग व्हील चेयर लोगो इशूड बाय नादरा। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो वो जो होंगे नादरा की तरफ से, जो उन्हें CNIC कार्ड इशू हुआ होगा उसमें व्हील चेयर का लोगो होना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, वो उन्होंने दिया है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान। However, candidates applying for one category will pay 350 rupees and candidates applying for two categories will पे 350 प्लस 700 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप एक वाउचर यानी कि एक जो आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, आया कि वो इंटरमीडिएट के लिए हो, मेट्रिकुलेशन के लिए हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए हो, कोई भी अगर आप एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 350 का चालान एक सेपरेट पे करना होगा। लेकिन अगर दो आप कैटेगरीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट, तो आपको 350 प्लस 700 रुपीज़ पे करने होंगे अलग अलग वाउचर के लिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज़ हैं तो आपको वाउचर्स भी अलग अलग ही पे करने होंगे। और यहाँ पे अगर आप तीनों कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और मेट्रिकुलेशन के लिए, तो आपको सेपरेट तीनों कैटेगरीज़ का जो चालान है, वाउचर है, वो पे करना होगा, जिसकी प्राइस होगी, जिसकी फ़ीस होगी 350 रुपीज़, 700 रुपीज़ एंड 700 रुपीज़। आप तीनों जनरेट करेंगे, उसमें जो है फ़ीस लिखी हुई होगी चालान पे, वो आपको पे करनी होगी। और ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। जो आपने एक दफ़ा पे कर दी वो आपको दोबारा वापस नहीं मिल सकती। ठीक है, और स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी बाय पेइंग सेपरेट चालान फॉर ईच कैटेगरी। तो अब मैंने जो आपको ऊपर बताया वो यही लाइन इसमें लिखी हुई है कि आपको सेपरेट जो है हर कैटेगरी के लिए चालान पे करना हो। फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी फिक्टिशियस या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या जाली कोई डिग्री अपलोड की है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकती है, या फिर आपका जो है वो रिज़ल्ट भी किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकता है। तो आप मेहरबानी करके अपनी जो सही इन्फॉर्मेशन है वही अपलोड करें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास ये है, जर्नल एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध रूल्स। जो भी रूल्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, आपको वो पता होंगे, आप सर्च कर सकते हैं कि उन रूल्स के तहत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो 30 + 2 इयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द डिसेबल एंड माइनॉरिटी कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध रूल्स। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स होंगे उनकी बुनियाद पे डिसेबल और माइनॉरिटी कोटा को जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा और उन्हें सीट्स दी जाएंगी। और 8th हमारे पास
पॉइंट है वो है कि नो TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर अपेयरिंग इन अ टेस्ट। आपको जो भी किराया वगैरह जो लगेगा टेस्ट में अपेयर होने के लिए वो आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं देगी। उसमें क्लियरली बस यही पॉइंट लिखा हुआ है 8th पॉइंट में। और 9th पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज़ November 30, 2021। तो लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की इन तीनों जॉब्स के लिए, इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए, वो होगी 30 नवंबर 2021। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्द अपना जो है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करें इस जॉब के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।